हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, भारत के भौतिक भूगोल और घाट। दूसरा टॉपिक था भारत के पर्वत। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी दोनों लेक्चर नहीं देखे, हम इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से देख लेना। तो फ्रेंड, हमारा आज का लेक्चर है सौरमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर प्रक्रिया करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, इन्हीं को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 2006 से पहले कितनी थी यह संख्या? 9 थी। और इसमें किस ग्रह को हटा दिया गया है? प्लूटो ग्रह को ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया है और इसे बौने ग्रह की संख्या में डाल दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, यदि हम क्रम अनुसार देखा जाए ग्रहों के नाम और ग्रहों के नाम क्रम अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा? बुध। सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रह जो है ये सूर्य की प्रक्रिया करते हैं और उपग्रह ग्रहों की प्रक्रिया करते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी डायरेक्शन सूर्य से अपोजिट है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हैं, इसीलिए जो इन पे सूर्य उदय होता है यह पश्चिम से होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पूर्व में होता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर प्रणाली की खोज ये किसने की थी? ये कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सूर्य पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट का तारा है। जो सूर्य है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इसके केंद्र पर नाभिक संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कैसे होता है? इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और जो ये प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? नाभिक संलयन कहते हैं और यहीं से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, यानी कि टोटल 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काले धब्बे, जो सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं वो कौन सा स्थान है सूर्य का? सूर्य का काले धब्बे वह स्थान है यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करने में, यानी कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है, वही सूर्य के काले धब्बे हैं, वहां से प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके बाद पढ़ते हैं, हमारा अगला ग्रह आता है बुध यानी कि मरकरी। बुध यानी कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे निकट है। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फीली होती है। यहाँ दिन का टेम्परेचर कम से कम 470 या 72 के पास चला जाता है और रात का टेम्परेचर माइनस में आ जाता है, -170 172 के करीब में। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है, यानी कि 88 दिनों में बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन भी नहीं है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह थे जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है शुक्र ग्रह, वेनियस। यह सौरमंडल का दूसरा ग्रह, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और जो बुध था वो सूर्य से सबसे निकट का था। और पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र ही है। शुक्र की जो क्रिया है ग्रहों से विपरीत है। शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी क्रिया अपन यानी कि और ग्रहों से विपरीत है। यह ग्रह यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं, इसलिए जो इस पर सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसीलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आकार और घनत्व के समान, यानी कि यदि आकार और घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो यह पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अर्थ ट्वीन, अर्थ सिस्टर, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया था कुछ देर पहले। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ग्रह है जो है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की प्रक्रिया करते हैं। इस
ग्रह पर वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। आगे पढ़ते हैं हम पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी ग्रह जिस पे हम रह रहे हैं। पृथ्वी पूरे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन है, यानी कि जिसके ऊपर जीवन, पूरे सौर मंडल में सिर्फ एक ही ग्रह के ऊपर जीवन है और वह है पृथ्वी है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास में लगभग कितना डिस्टेंस है? ये 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि इसके विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास, जो ये विषुवत और ध्रुवीय व्यास है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 43 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका यानी कि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे ये रोटेट करती है तो कितनी स्पीड से करती है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये रोटेट करती है। पृथ्वी दो टाइप से गति कर रही है, एक तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है और दूसरी गति ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। और अपने अक्ष पर ये एक चक्कर पूरा कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा करती है अपने ही अक्ष पर। और पृथ्वी के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा समय लेती है। जल की उपस्थिति के कारण, यानी कि जल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रिया करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट यानी कि 46 सेकेंड। देखा जाए तो 365 दिन और 6 घंटे, और जो ये 6 घंटे हैं यानी कि 6 घंटे 4 साल बाद चल के एक दिन बन जाते हैं, यानी कि 4 साल बाद फिर लीप वर्ष आता है और इसीलिए फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, 28 से 29 फरवरी आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष जो स्थिति, यानी कि जो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखा जाता है वो इसी कारण देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? ये 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की प्रक्रिया कर रही है जिसके कारण इसकी दूरी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। और पृथ्वी सबसे दूर कब होती है? यानी कि पृथ्वी की सबसे अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई के दिन, और सबसे कम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जुलाई के दिन। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, इसे क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। अगला ग्रह आता है हमारा मंगल, मार्स। यह चौथे नंबर का ग्रह है, हमारा सौरमंडल का चौथे नंबर का ग्रह है। इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पर आयतन और ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। यह पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इस पर ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का एक पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है इसका ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पर गलती से ग्रह लिखा गया है, यानी कि ये उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी ये भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके बाद आता है हमारा अगला ग्रह बृहस्पति। ये हमारा 5वां ग्रह बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह पर यानी कि मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए इस ग्रह की जो भूमि है वो ठोस भूमि का अभाव है। और इसी जितने भी इसके उपग्रह हैं वो भी ठोस पिंड है। और इसके ग्रहों में इसके जो जितने भी उपग्रह हैं उनमें एक है गैनीमोड। ये सौरमंडल का सबसे छोटा यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा हमने बताया था आपको मंगल के फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है और बृहस्पति के उपग्रहों में से एक गैनीमोड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी जो रोटेशन स्पीड है वो सबसे अधिक है, 10 घंटे के हिसाब से घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में यानी कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड है और वो आकाशीय पिंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा क्षुद्र ग्रह? सीरस सबसे बड़ा है। आगे आता हमारा शनि, सैटर्न, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है, इसके चारों ओर
प्रकाश की एक रिंग है, और इसके रिंगों की संख्या कितनी है? 7 है। और इस ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो के द्वारा इस ग्रह की खोज की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और इस यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बताया, और सबसे छोटा हमने बताया था मंगल के फोबोस और डीमोस में से सबसे छोटा डीमोस उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। यदि इस ग्रह को जल में रख दिया जाए तो यह पानी में तैरने लग जाएगा। अगला है हमारा अरुण यूरेनस। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके परिभ्रमण शुक्र की भांति है। यह अपनी धुरी से सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में किस गैस की सबसे अधिकता है? मीथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक है। आगे आता हमारा वरुण नेपच्यून। यह हरे रंग का ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, यानी कि जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है वह कौन सा ग्रह है? वरुण। और इसका रंग कैसा है? हरे रंग का है। मीथेन की अधिकता होने के कारण इसका रंग जो है हरे प्रकाश का, यानी कि हरे प्रकाश की तरह दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ग्रह थे और उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब हमने पढ़ के डिस्कस कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, और सूर्य का जो चमकीला भाग है वो दिखना बंद हो जाता है। इसी को क्या कहा गया है? सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, और सूर्य के प्रकाश से, यानी कि जो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ने लग जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में जो ऊपर का हिस्सा होता है, यानी कि इसे कहते हैं पेनबरा, और नीचे उबरा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आसान से आसान शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। 1 से 2 बार वीडियो देखना, आपके दिमाग में वैसे ही फिट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद फ्रेंड्स।